गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं उपेंद्र कुमार +2 GSM कन्या विद्यालय जेल प्रेस गया आप लोग के बीच बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, खास करके बच्चों न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग 3 पार्ट में पहले पढ़ा चुके हैं। पहले पार्ट में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन और न्यूरॉन सेल के बारे में पढ़ा था। दूसरे क्लास में हम लोगों ने ब्रेन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो है आप लोग के बीच आई के बारे में स्टडी करेंगे। आंख के बारे में भला आप लोग कौन नहीं जानते हो, है ना? क्योंकि हम लोग कुछ भी अनुभव करते हैं तो अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, सेंस ऑर्गन के द्वारा। जैसे तुम जानते हो, देखना होता है किसी वस्तु को तो हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं बच्चों, है ना? यदि सुनना होता है तो कानों से सुनते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर ये दोनों के बारे में पढ़ना है। आंख के बारे में जिसे हम लोग देख पाते हैं और कान के बारे में जिससे हम लोग सुन पाते हैं। तो आज हम आंख के बारे में आप लोग को डिटेल बताऊंगा। आप ध्यान से 1 बाय 1 सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। आंख जो हमारा है वो सेंस ऑर्गन फॉर विजन कहलाता है। आप देख रहे हो यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है बच्चों, आई में सबसे पहले कि सेंस ऑर्गन फॉर विजन। कहने का मतलब ये हुआ कि सेंस ऑर्गन उसे कहते हैं, संवेदी अंग उसे कहते हैं जो बाहरी वातावरण के अनुभवों को संवेदना के रूप में हमारे मस्तिष्क तक भेजता है और मस्तिष्क फिर उसको विश्लेषण करता है, प्रोसेसिंग करता है और विश्लेषण करके फिर से उसे हम लोग को देखने के लायक बनाता है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर आंख जो हमारा हुआ वो सेंस ऑर्गन है। किस लिए बच्चों? विजन के लिए। आंख को हम लोग एक नाम और देते हैं, वो क्या है? फोटो रिसेप्टर ऑर्गन। क्यों बच्चों? फोटो का मतलब लाइट होता है। आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर साहब बोलते हैं आपकी आंख की रोशनी चली गई। रोशनी चली गई मतलब लाइट चली गई, मतलब आपका आंख देख नहीं पाएगा। इसका मतलब कि आंख का एक नाम रखा गया है फोटो रिसेप्टर ऑर्गन। क्या है बच्चों? फोटो रिसेप्टर ऑर्गन यानी लाइट सेंसिटिव ऑर्गन। ये जो आंख हमारा है, हेड के ये जो अस्कल है बच्चों, अस्कल में नेत्र कोटक बना हुआ होता है, देख रहे हो ना? तो इसको कहते हैं हम लोग आई ऑर्बिट, यानी आई ऑर्बिट के अंदर ही आंख हमारा होता है। तो आप देख रहे हो पहली पॉइंट में हमने लिखा है कि इट इज द सेंस ऑर्गन फॉर विजन, मीन्स टू सी ऑब्जेक्ट। यानी आंख जो हमारा है वो सेंस ऑर्गन है, देखने के लिए हम लोग किसी भी वस्तु को आंख के सहारे देख सकते हैं। आप कभी नहीं कह सकते हो कि हम कान से देखते हैं या नाक से देखते हैं। हमेशा क्या बोलते हो बच्चों? मैं आंख से देखता हूं या आंख से देखती हूं। उसके बाद लोकेशन पूछता है कि भाई आंख कहाँ रहेगा? तो आंख रहता है हेड रीजन में, जो हमारा अस्कल है, खोपड़ी है, उसमें बॉडी सॉकेट होता है और उस बॉडी सॉकेट को क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्बिट। आई रहता है इसलिए आई ऑर्बिट भी कह सकते हैं या सिंपली ऑर्बिट भी आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब आते हैं डायरेक्ट हम लोग हमारे आंख में, क्योंकि आंख का जो बल्ब होता है आपको दिखाई दे रहा है, जितना पार्ट बेटाना उतना ही नहीं है आंख। हमारा आंख में इतना बड़ा बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, लंबा सा, और अंदर की ओर धंसा हुआ है। यानी जो जितना पार्ट दिखाई दे रहा है ना, मान के चलो कि 30 से 33%, यानी 30 से 33% पार्ट ही आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है, बाकी आंख का पार्ट अंदर की ओर है। ठीक है ना? तो ये आंख जो है लगभग मान के चलो कंप्लीट स्फेरिकल तो नहीं, लेकिन लगभग बच्चों स्फेरिकल है। और ये जो है 3 लेयर का बना हुआ होता है। ठीक है ना? इसमें आपको हम डायग्राम से भी बताएंगे कि कैसे 3 लेयर का बना हुआ है। तो सबसे पहला लेयर जो होता है आंख का बच्चा, वो कहता है स्क्लेरा। स्क्लेरा जो बना हुआ होता है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। ठीक है ना? यानी सघन संयोजी उत्तक का बना हुआ होता है। और उसी का आगे का पार्ट, आगे हम चर्चा करेंगे, वो कॉर्निया कहलाता है, जो आई डोनेशन में दान भी दिया जाता है। तो पहला लेयर जो आंख का है बच्चों, उसको कहते हैं स्क्लेरा। दूसरा लेयर जो होता है वो कहलाता है बच्चों कोरोइड। और तीसरा लेयर जो है उसको कहते हैं रेटिना। यानी रेटिना सबसे मेन लेयर होता है। रेटिना ही मेन लेयर है जहां पर फोटो बनने का काम होता है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं किसी वस्तु को बच्चों। अब जो है उसको देखो, हमारे आंख में जो सबसे पहला लेयर था स्क्लेरा, उसका स्क्लेरा कहने का तो बाहर से
ऐसा स्फेरिकल लेयर रहेगा तो उसका आगे का पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा बल्जिंग रहता है, उभरा हुआ रहता है। एक जो आंख का पार्ट उभरा हुआ दिखता है आगे की ओर, तो उस पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग कॉर्निया कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि नेत्रदान जो करते हैं लोग तो उसमें क्या अपनी पूरी आंख को दे देते हैं? नहीं बच्चों, नेत्रदान में सिर्फ कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्योंकि कॉर्निया जब पूरा का पूरा सूख जाता है तो लोग टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं, पूर्ण रूप से अंधा हो जाते हैं। और कॉर्निया कहीं से ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है क्योंकि इसमें रक्त वाहिनियां नहीं होता है, जिसके वजह से एंटीजन और एंटीबॉडी का एक्शन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है ना? तो आपसे सवाल इतना ही पूछेगा कि आई डोनेशन यानी नेत्रदान महादान जो होता है उसमें क्या डोनेट किया जाता है? पूरा आंख? क्या आंख का कोई पार्ट? तो आंख का कोई पार्ट बेटा, और उस पार्ट का नाम क्या है? कॉर्निया। गुड, आगे बढ़ेंगे। दूसरा लेयर जो आंख का है उसको हम लोग कहते हैं कोरोइड लेयर। अब कितना आसानी से याद हो जाएगा कोरोइड लेयर नाम? हिंदी में भी लिखोगे ना तो यही लिखा जाता है क ओ की मात्रा को रोइड। ठीक है ना? और इसको याद करने का ट्रिक बता देते हैं, अंग्रेजी में आसानी से याद हो जाएगा। देखो, CHOR से चोर होता है ना, CHOR चोर, तो आंख में चोर है क्या? लेकिन चोर और ओ कर दो तो चोरों, और चोरों का भी आईडी प्रूफ अब होता है ना, आईडी प्रूफ, तो चोरो आईडी यानी पढ़ोगे कोरोइड, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है? तो ये कोरोइड लेयर जो है वो बीच का लेयर होता है और इसमें रक्त वाहिनियों का जाल बिछा हुआ होता है, मीन्स रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स होता है बच्चों। ठीक है ना? उसके बाद जो है सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो कोरोइड लेयर हुआ, ऐसे मैं बता रहा हूँ, डायग्राम से भी समझाऊंगा अच्छे से आपको। कि पीछे का पार्ट जो है वो पतला होता है बेटा, और जो आगे का पार्ट होता है ना वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, और मोटा होने के बाद ना उसका नाम होता है सिलियरी बॉडी। क्या नाम होता है? सिलियरी बॉडी। और वो सिलियरी बॉडी आगे की ओर झुक करके फिर से इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, उसको कहते हैं हम लोग आइरिस। ये जो हमारा आंख का रंगीन भाग दिखाई देता है, आंख पे देखते हो ना व्हाइट वाले पार्ट में रंगीन पार्ट, तो वो आइरिस ही होता है। और उस आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल होता है। एक जब दूसरे के आंख में देखोगे तो देखोगे कि व्हाइट वाले में जो काला वाला पार्ट है, काला वाला पार्ट में भी बीच में एक होल टाइप का दिखता है। कभी गौर करके देखो बच्चों, तो वो काला होल जो है वो कहलाता है प्यूपिल, उसको आंख का तारा कहते हैं। एक हिंदी में आप लोग मुहावरा भी पढ़े होंगे कि आंख का तारा होना बहुत प्यारा होना, मतलब वो प्यूपिल नहीं रहेगा, उसी से होकर के तो लाइट जाता है रेटिना तक। यदि वो कंप्लीट बंद हो जाएगा तो आपका लाइट नहीं जा पाएगा रेटिना तक और हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो ये सब के सब कोरोइड लेयर का आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंटीरियर पार्ट जो है कोरोइड का वो मोटा होकर क्या बनाता है, तो आंसर होगा आपका सिलियरी बॉडी। हिंदी में भी सिलियरी बॉडी कहेंगे। अब सिलियरी बॉडी आगे कंटिन्यू होकर के और क्या बनाएगा, तो ओपेक स्ट्रक्चर थोड़ा सा, और वो पिगमेंटेड होगा, रंगीन होगा, जिसको आइरिस कहते हैं। और आइरिस जो है उसके ठीक पीछे एक बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्वेक्स का मतलब बच्चों आप लोग पढ़े होंगे उत्तल और अवतल, पढ़े हो ना? तो ऐसे जो है दोनों तरफ से उभरा हुआ है ना ऐसे, तो इसको क्या कहेंगे? बाइकॉन्वेक्स। बाई का मतलब दो और कॉन्वेक्स का मतलब उभरा हुआ, तो दोनों तरफ से कॉन्वेक्स एक क्रिस्टलीय प्रोटीन का बना हुआ लेंस होता है। कभी कभी सुने होंगे कि लेंस खराब हो गया है तो लेंस भी फिट कर दिया जाता है। आज के डेट में तो आंख में लेंस लगा दिया जाता है, पता तक नहीं चलता है कि लेंस आपके आंख में है, अलग भी जाता है। ठीक है? तो वो लेंस जो होता है बाइकॉन्वेक्स होता है। अब देखो, लेंस जो है वो सिलियरी बॉडी से, ऐसे दोनों साइड से सिलियरी बॉडी है और सिलियरी बॉडी के बीच में यहाँ पर ऐसे लेंस है, तो लेंस को सिलियरी बॉडी से जो जोड़े रखेगा, फिक्स रखेगा, नहीं तो इधर उधर घूम जाएगा ना, तो उसको कहते हैं लिगामेंट। क्या कहते हैं बच्चों? लिगामेंट। यानी लिगामेंट के सहारे लेंस जो है वो सिलियरी बॉडी से जुड़ा रहता है। देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट रहेगा तब ना लाइट पर रिफ्लेक्ट करेगा, क्रिस्टल और बाइकॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है, और लेंस अटैच रहता है, मीन्स जुड़ा हुआ होता है बच्चों सिलियरी बॉडी से। किसके द्वारा? तो बाय लिगामेंट। ठीक है बच्चों? तो लिगामेंट के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अब हम लोग आते हैं कि एक अपर्चर, अभी भी बताया कि दोनों आइरिस के बीच में एक होल होता है, एक छिद्र होता है, उसी छिद्र को हम लोग कहते हैं प्यूपिल, जिसको आंख का तारा हमने अभी भी चर्चा किया है, उसी से लाइट अंदर प्रवेश करता है। तो अब पढ़ते हैं तीसरा लेयर जो आंख का है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये सब हेल्प कर रहा है।
रियल जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, जो चित्र बनता है, जो हम लोग देख पाते हैं, मैं आप लोग को देख रहे हैं, आप लोग हमें देख रहे हैं, तो ये जो देखने का काम करता है वो लेयर का नाम है रेटिना। क्या नाम है? रेटिना। कितना प्यारा नाम है, टीना तो सुने होंगे, टीना का बाद भी ढंढन आता है, तो टीना में रे जोड़ दो, रे बहुत बच्चा बोलता है रे, तो रे और टीना, रेटिना, कितना प्यारा नाम है, रेटिना। तो ये जो हमारा रेटिना होता है बच्चों, इसी का स्ट्रक्चर मेन समझना है, और स्ट्रक्चर समझ जाओगे तो फंक्शन भी समझ में आ जाएगा बच्चों। रेटिना जो होता है फिर से 3 लेयर का बना हुआ होता है, और इसका तीनों लेयर न्यूरॉन सेल का व्युत्पन्न होता है, मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। उसमें सबसे अंदर का जो लेयर है उसका नाम होता है गैंग्लियोनिक लेयर। कितना प्यारा नाम है, गैंग्लिया। एक सौरव गांगुली क्रिकेट खेला करते थे, सुने होंगे, तो उसको बहुत लोग क्या बोलता था बिहारी स्टाइल में, गांगुलिया खेल रहा है, तो गंगुलिया से मिलता होता गैंग्लिया है, हमारे आंख में गैंग्लिया है। अब मत समझना कि हमारे आंख में वही गंगुलिया घुस गए हैं, है ना, गैंग्लिया नाम है। क्या नाम है? गैंग्लिया। या मान लो साइकिल तुम लोग खरीदती हो बच्ची, तो गैंग साइकिल आता है, गैंग, तो गैंग और लिया, क्या लिया भाई, तो गैंग लिया। तो कैसे भी याद करो बेटा, नाम से डरो नहीं। यानी हमारे आंख का जो रेटिना है उसके अंदर का लेयर है, उसका नाम है गैंग्लिया। एक साथ जोड़ के पढ़ो, गैंग्लिया। गैंग्लिया के बाद फिर से बीच में एक लेयर है जिसका नाम है बाइपोलर न्यूरॉन, और तीसरा लेयर जो होता है उसका जो नाम दिया जाता है फोटो रिसेप्टर लेयर। ठीक है बच्चों, तो 3 लेयर होता है, यहां देखते चलेंगे हम लोग जो मैं समझाया। तो कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, यानी 3 लेयर का बना हुआ होगा, और वो भी न्यूरल टिश्यू का, यानी न्यूरल सेल का होगा। यही ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है कि आंख का रेटिना किस सेल का बना हुआ होता है, क्वेश्चन पूछ देगा, एपिथेलियल टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का, मस्कुलर टिश्यू का, कि न्यूरल टिश्यू का, यानी न्यूरॉन कोशिका का। तो न्यूरॉन कोशिका आंसर होगा बच्चों। यही सब छोटा छोटा बात हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आपका 11, 12 पढ़ाई जो करते हो, इसके बाद दुनिया का हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का रास्ता खुल जाता है। आप बाद में साइंस से एग्जाम दो, आर्ट्स से, कॉमर्स से, जनरल जो जीके जीएस पूछता है उसमें ह्यूमन बॉडी का पार्ट से जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो हमारा रेटिना है वो किस सेल का बना हुआ है, तो न्यूरल सेल का बना हुआ है, यानी तंत्रिका कोशिकाओं का बना हुआ है। डायरेक्ट तंत्रिका कोशिका नहीं रहेगा, उसका मॉडिफिकेशन रहेगा, व्युत्पन्न रहेगा। ठीक है बच्चों, उसका 3 लेयर है, एक का नाम है गैंग्लियन सेल, जो अभी गैंग्लिया बताया, उसके बाद बाइपोलर न्यूरॉन, और सबसे तीसरा लेयर जो होता है जो इनसाइड टू आउटसाइड, यानी बाहर की ओर, उसका नाम है फोटो रिसेप्टर सेल। अब देखो नाम में ही फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। आप लोगों को कभी कहा जाता है बच्चों कि आप फोटो लाए हो, तो क्या बोलते हो, हाँ, सच माने में गलत है सब। फोटो हम लोग नहीं लेके आते हैं, फोटोग्राफ लेके आते हैं। फोटो का मतलब तो सिर्फ लाइट होता है। आप कहोगे कि फोटो लेके आए हो मतलब लाइट लेके आए हो, जी नहीं, लाइट के प्रेजेंस में जो ग्राफ लिया गया है, आपका चित्र लिया गया है, वो लेके आते हो, ठीक है ना, यानी प्रकाश चित्र उसको कह सकते हो, फोटोग्राफ, खाली फोटो नहीं। तो फोटो को रिसीव करता है, इसलिए इस लेयर का नाम रखा है फोटो रिसेप्टर सेल्स। अब देखो बच्चों, फोटो रिसेप्टर सेल्स में 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक का नाम है रॉड सेल और एक का नाम है कोन सेल। आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे बच्चों कि रॉड कैसा होता है, रॉड कैसा होता है, लंबा छड़ की नुमा रॉड जैसा। इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं जानते हो, सलाभ। सुन के हालत रद्दी हो जाता है, सलाभ रॉड सेल। और कौन सेल होता है, कौन जानते हो, कौन जैसा, उसको हिंदी में तुम लोग जानते हो अच्छे से, शंकु। तो रॉड सेल रॉड के जैसा होता है आकार में, इसलिए नाम पड़ा है, और कोन सेल शंकु के शेप का होता है, इसलिए नाम पड़ा है। तो रॉड सेल और कोन सेल नाम का 2 तरह का सेल होता है जो फोटो रिसेप्टर होता है। अब बहुत टेक्निकल बात पे आ जाओ बच्चों। रॉड सेल जो हमारा होता है वो डीम लाइट में देखने में मदद करता है। कहने का मतलब बहुत चमकीला लाइट है, वहां पर कौन सेल देखने में मदद करेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जहां कम रोशनी है, जैसे भी यहाँ 1-2 बल्ब ऑफ कर दिया जाए तो भी आप लोग को 10-20 सेकंड देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसके बाद लगभग दिखने लगता है। तो वो देखने में जो मदद करता है उस कोशिकाओं का नाम है रॉड सेल। लेकिन एकदम चकाचौंध करने वाली रोशनी हो, ब्राइट लाइट हो, उस लाइट में कौन देखने में मदद करेगा, कोन सेल्स। तो क्वेश्चन पूछने लायक है कि नहीं, कि ब्राइट लाइट यानी चमकीला रोशनी में कौन देखने में इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, तो कोन सेल्स आंसर होगा। लेकिन डीम लाइट में
कौन देखने में मदद करेगा? तो रॉड सेल्स आंसर होगा बच्चों। यानी रॉड सेल डीम लाइट विजन बनाता है, जबकि कोन सेल दो काम करता है। डीम लाइट नहीं, ब्राइट लाइट विजन बनाता है। और प्लस ये जो कलर हम लोग देख पाते हैं कि रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ये जो कलर देख पाते हैं वो कोन सेल के चलते हैं। तो देखो कोन का पहला लेटर क्या है? सी। कलर का पहला लेटर क्या है? सी। तो कोन सेल से कलर भी देखते हैं हम लोग, यानी जो रंगीन दुनिया हम लोग देख पाते हैं, यदि हमारी आंखों से बच्चों कोन सेल को निकाल दिया जाए तो हम लोग रंगीन दुनिया को नहीं देख पाएंगे। तो यहां पर देखो, फिर से बोर्ड पर आ जाओ। रॉड्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्विलाइट। ट्विलाइट कहते हैं डीम लाइट को, या उसको एस्कोटॉपिक भी, विज्ञान की भाषा में एस्कोटॉपिक कहते हैं। थोड़ा सा बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होता है, बट इसको यही नाम दिया है विज्ञान की भाषा में, एस्कोटॉपिक विजन मीन्स डीम लाइट विजन। मीनिंग भी हमने लिख दिया है डीम लाइट विजन। अब डीम लाइट का मतलब इतना नहीं कि बहुत ही कम रोशनी हो, अंधेरा टाइप का हो तब नहीं दिखेगा। डीम लाइट मतलब थोड़ा सा कम रोशनी। उसके बाद कोन सेल्स देखो बेटा, रिस्पॉन्सिबल होता है डे लाइट। अब डे लाइट कहने का मतलब ब्राइट विजन, और उसको कहते हैं फोटॉपिक विजन और कलर विजन। यानी हम जो कलर देख पाते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों? तो होता है कोन सेल्स, ठीक है ना। अब रॉड सेल में टेक्निकल बात बताते हैं। रॉड सेल में केमिकल होता है, कुछ बातों तो याद करना पड़ता है बच्चों, चूंकि विज्ञान है। अब ऐसे ही कथा सुन करके, है ना, सत्यनारायण भगवान का कथा, और समझेंगे कि हम विज्ञान के विद्यार्थी बन जाए, असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। तो रॉड सेल जो हमारा होता है आंख में, उसमें रोडोप्सिन नाम का केमिकल पाया जाता है। ये रोडोप्सिन जो है वो विजुअल पर्पल के नाम से भी जाना जाता है। और ये रोडोप्सिन किसका बना हुआ होता है बच्चों? तो एक प्रोटीन पार्ट और दूसरा होता है उसमें विटामिन ए का डेरिवेटिव्स। आप सुने होंगे कि आंख की रोशनी के लिए विटामिन ए हम लोग को भोजन के रूप में लेना बहुत जरूरी है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी सुने होंगे, इसको रट्टा मार लेते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। लेकिन आपको समझना है, यहां यदि विज्ञान में समझदार विद्यार्थी बनना चाहते हो तो क्या आखिर क्या है वो विटामिन ए? तो विटामिन ए का डेरिवेटिव्स होता है, व्युत्पन्न होता है एल्डिहाइड ग्रुप, जिसका नाम है रेटिनल। और वह रेटिनल प्लस एक प्रोटीन होता है जहां नाम है ऑप्सिन। ऑप्सिन प्लस रेटिनल, ये दोनों मिल के बनाता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन ही जो है वो डीम लाइट विजन को बनाने में मदद करता है। तो हमारे आंख के रेटिना के ऊपर जब रॉड सेल रहेगा और उसका रोडोप्सिन में ऑप्सिन प्रोटीन और प्लस रेटिनल, ये दोनों मिला हुआ रहेगा, तो एक परत बनाता है बच्चों। और वो परत सिर्फ डीम लाइट को ही अंदर छन के जाने देगा और संवेदनाओं को पहुंचाएगा। लेकिन जैसे ही आप कभी फील किए होंगे कि डीम लाइट से ब्राइट लाइट में जाते हो, जैसे यहां बैठे हुए हो और यहां से या कभी कभी सिनेमा हॉल से निकलते हो और बाहर जाते हो, तो बाहर एकदम ब्राइट रोशनी आती है, चमकीला, तो वहां कुछ देर तक देखने में दिक्कत होता है कि नहीं? क्यों होता है दिक्कत? कभी सोचने की कोशिश किया हो? इसका कारण है कि वो जो रॉड सेल के ऊपर रोडोप्सिन का परत बना हुआ था, जैसे ही ब्राइट लाइट पड़ेगा तो वो दोनों टूटेगा, और टूट के क्या बनाएगा? ऑप्सिन अलग हो जाएगा और रेटिनल अलग चला जाएगा। तब अंदर से क्या दिखने लगेगा? कोन सेल्स। अब कोन सेल का ड्यूटी है कि वो ब्राइट लाइट में इमेज बनाना शुरू कर दे। और जैसे ही ब्राइट लाइट में आप हैं तो इसका मतलब रोडोप्सिन का लेयर हटा हुआ है। अब ब्राइट लाइट से अचानक से कभी बाहर से सिनेमा हॉल में जाओ और सिनेमा शुरू हो चुका है तो लाइट वाइट ऑफ कर देता है, देखे होगे, तो कुछ देर तक दिखाई नहीं देता है, 5-10 सेकंड तक। इसका कारण यही है कि आप में तो कौन सेल डायरेक्ट इमेज को बना रहा था, जैसे ही गए तो ऑप्सिन अलग है और रेटिनल अलग है। तो जब गए तो 2-4-10 सेकंड तो लगेगा ही रिएक्शन होने में। सब तो रिएक्शन का कमाल है बच्चों, केमिकल रिएक्शन का। तो ऑप्सिन और प्लस रेटिनल दोनों मिल करके अब फिर से रोडोप्सिन बनाता है, और वो फिर रेटिना पर लेयर बनाता है। तब वो डीम लाइट को धीरे धीरे जाने देगा, रिफ्लेक्ट करेगा और संवेदनाओं को भेजेगा, तब दिखाई देता है। अब बहुत लोग इसका जवाब क्या बोलते हैं कि प्यूपिल छोटा और बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम लोग को देखने में दिक्कत होता है। अरे प्यूपिल तो छोटा होता है ताकि वो कम रोशनी को भेज सके, और प्यूपिल बड़ा हो सकता है कम रोशनी होने पर ताकि मैक्सिमम लाइट दे सके। जैसे अंधेरा हो जाता है तो हम लोग आंख फाड़ फाड़ के देखने की कोशिश करते हैं। प्यूपिल बड़ा हो, कम रोशनी से भी थोड़ा थोड़ा छन करके रोशनी जाएगा तो हम लोग देख पाएंगे। तो वो नहीं है आंसर, ये जो अभी समझाए टेक्निकली वो सही आंसर है। तो ये टेक्निकल है बच्चों। प्लस कोन सेल में एक बात और समझ लो, अभी कोन सेल में 3 पिगमेंट होता है। रॉड सेल में क्या था? एक पिगमेंट रोडोप्सिन।
कौन सेल में 3 पिगमेंट होता है जो कलर को दिखाता है। एक का नाम है क्लोरोप्सिन। क्लोरो का मतलब ग्रीन होता है बेटा, जैसे आप लीफ में पढ़े होंगे क्लोरोफिल, तो क्लोरो का मतलब क्या होता है? ग्रीन। एप्पल मीन्स क्या होता है? सेब, पर जानते हो ना, तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा बच्चों, क्लोरो मीन्स ग्रीन होता है, क्लोरो, और फिल का मतलब अट्रैक्शन, तो क्लोरोफिल। यहां क्या करना है? क्लोरोप्सिन, यानी ऑप्सिन जो प्रोटीन था और क्लोरो, तो क्लोरोप्सिन नाम का केमिकल जो रहेगा कौन सेल में हमारे यहाँ के, वो ग्रीन कलर को देखने में मदद करेगा। दूसरे का नाम है एरिथ्रोप्सिन। एरिथ्रो का मतलब रेड होता है, जैसे आरबीसी का पूरा नाम क्या पढ़े हो? एरिथ्रोसाइट, तो एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, और एरिथ्रोप्सिन यानी ये रेड कलर को देखने में मदद करेगा। और तीसरा का नाम है साइनोप्सिन। ये साइनोप्सिन जो है, साइनो मतलब ब्लू होता है, तो साइनोप्सिन ब्लू। और बेसिक रंग कितने होते हैं बच्चों? 3 ही होता है, हरा, लाल और नीला, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है ना। यानी ऐसे याद कर सकते हो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, R फॉर रेड और C फॉर कलर, GBRC। G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, R फॉर रेड, C फॉर कलर, यानी 3 कलर बेसिक कलर होता है, और बाकी कलर इसके मिक्सअप होने से बनता है। तो एक कलर दिखाने में कौन मदद करेगा आपको? कौन सेल, और कौन सेल का बहुत सारा केमिकल। तो देखो बेटा, फिर से बोर्ड पे आ जाते हैं। रॉड कॉन्टेन्स पर्पलिश रेड प्रोटीन दैट इज कॉल्ड रोडोप्सिन, या विजुअल पर्पल। ये रोडोप्सिन जो है कॉन्टेन्स करता है विटामिन ए का डेरिवेटिव्स, यानी विटामिन ए का व्युत्पन्न, यानी बिगड़ा हुआ रूप, जिसको कहते हैं रेटिनिन। यानी रेटिनिन बनाने के लिए हम लोग को विटामिन ए खाना पड़ता है भोजन के रूप में बच्चों। और कौन जो है उसके पास 3 तरह का, 3 टाइप्स का फोटो पिगमेंट्स होता है बच्चों। फोटो पिगमेंट का नाम जैसा कि अभी हमने समझाया, एक का नाम है एरिथ्रोप्सिन। एरिथ्रोप्सिन क्या समझाए थे? बोलो, रेड समझाए थे। तो एरिथ्रोप्सिन किसके लिए है? फॉर रेड कलर, लाल रंग को देखने में मदद करेगा। क्लोरोप्सिन, क्लोरोप्सिन क्या समझाए थे? ग्रीन कलर, तो ये ग्रीन को देखने में मदद करेगा बच्चों। और साइनोप्सिन, साइनोप्सिन क्या समझाए थे? ब्लू, तो ये ब्लू कलर को देखने में। और बाकी कलर जो दिखता है ये तीनों के मिक्सअप रिफ्लेक्शन से, बाकी आप लोग डिटेल फिजिक्स में भी आंख के बारे में पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पीछे का जो पोर्शन होता है आंख का, तो पीछे का जो पार्ट होता है बेटा, डायग्राम से भी समझाएंगे, तो वहां पर ना ऐसे पीछे जाओगे तो एक ऐसा पॉइंट है जहां ना रॉड सेल होता है ना कोन सेल होता है। क्या बेटा? ना रॉड सेल होता है ना कोन सेल होता है। उस जगह का नाम दिया जाता है ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। अब मत समझना कि सर तब तो हम लोग अंधा हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट उस जगह को कहते हैं जहां पर इमेज का तो फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन वहीं से नर्व्स निकल करके और आंख के सूचनाओं को ब्रेन तक ले जाता है, क्योंकि विश्लेषण तो ब्रेन में होगा ना। इमेज का फॉर्मेशन आंख में छोटा होता है, आंख के रेटिना में इतना छोटा फोटो बनता है, लेकिन आप इतना छोटा देखते हो क्या किसी को? लिलीपुट की तरह नहीं ना। आप जितना लंबा है लंबा देखते हो, नाटा है नाटा देखते हो, ओरिजिनल फोटो देखते हो। तो ओरिजिनल फोटो बनने में हमारा ब्रेन मदद करता है, और ब्रेन तक मैसेज को भेजता कौन है? तो रॉड्स और कोन्स जहां पर नहीं है, जिसको हम लोग कह रहे हैं ब्लाइंड स्पॉट, यानी अंध बिंदु, वहां से निकला हुआ नर्व्स जो है वो ले जाता है ब्रेन तक, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, जहां प्रोसेसिंग होता है, यानी विश्लेषण होता है। और तब ब्रेन सजेस्ट करता है कि आप सामने वाले को जैसा है वैसा ही देखें। ऐसा नहीं कि 3 फीट का आदमी है कह दोगे 8 फीट का है सर, 5 फीट का आदमी है कह दोगे 2.5 फीट का है सर, ऐसा थोड़े दिखता है, रियल दिखता है। तो इसमें ब्रेन का योगदान होता है, क्योंकि सबका बॉस चीफ जज तो ब्रेन है ना। तो इसमें देखो बेटा, एक ऐसा पॉइंट है पोस्टेरियर पोर्शन में जहां पर रॉड्स भी नहीं रहेगा और कोन्स भी नहीं रहेगा, दोनों एब्सेंट रहेंगे। उस जगह को क्या कहेंगे? ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे ना। अब देखो, ब्लाइंड स्पॉट से क्या निकलेगा? ऑप्टिक नर्व्स नाम का रचना निकलेगा ब्लाइंड स्पॉट से, और वो जाके कहां कनेक्टेड हो जाएगा, जुड़ जाएगा? हमारे ब्रेन से, हमारे मस्तिष्क से। और जब मस्तिष्क से जुड़ जाएगा, अब थोड़ा सा ध्यान देना है, जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, ऐसे आंख का फोटो में दिखाएंगे पीछे, उससे ठीक ऊपर एक जगह होता है जिसको कहते हैं पीत बिंदु, येलो स्पॉट, या उसका एक नाम और है, वो क्या है? माकुला ल्यूटिया। क्या नाम है बच्चों? माकुला ल्यूटिया। थोड़ा सा ध्यान दोगे याद हो जाएगा। अरे भाई, ब्रश करती है ना माँ भी सुबह, तो ब्रश करने के बाद क्या करती है? पानी लेके
कूला, तो माकूला याद हो गया, माकूला। और उसके बाद है ल्यूटिया, ठीक है ना, यानी माकूला ल्यूटिया। उसमें येलो स्पॉट में सबसे क्लियर फोटो बनता है। जैसे मान लो हम ऐसे, अभी मान लो तुमको देख रहे हैं विद्यार्थी, तो हम फोटो इनका भी बन रहा है, मेरे पास फोटो उनका भी बन रहा है, फोटो सबका बन रहा है, फोटो पंखा वगैरह सबका बन रहा है, लेकिन सबसे क्लियर इमेज किसका बन रहा है? तुम्हारा बन रहा है। और तुमको भी लग रहा है कि सर हम ही को सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि सर भी हाथ ऐसे करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। हल्का सा मूवमेंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्यों मूवमेंट कर रहे हैं, नहीं मूवमेंट कर रहे हैं तो दिख रहा है कि हाँ हल्का मूवमेंट किए तो पता चल गया। तो वो बाकी रेटिना पर फोटो बनता है, लेकिन जो येलो स्पॉट है वहां पर क्लियर फोटो बनता है। और बेटा उस येलो स्पॉट में भी एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको कहते हैं फोबिया। वो PHOBIA ये वाला फोबिया नहीं है, FOVIA फोबिया। और वो फोबिया जो होता है वहां वेरी शार्प इमेज, यानी एक्विटी जो है सो हाईएस्ट होता है, यानी सबसे क्लियर फोटो बनता है, जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन हाई करना। जैसे सुई में कभी धागा लोग लगाती हैं तो पूरा सुई को पकड़े हुए हैं, तो सुई का फोटो येलो स्पॉट पे बन रहा है, लेकिन येलो स्पॉट में भी एक फोबिया नाम का स्ट्रक्चर है, वहां बन रहा है सुई के ऊपर वाले पार्ट में, जिससे एक होल होता है, एक छिद्र होता है, जिसमें धागा को ऐसे लगाती हो। तो इसलिए गांव में पहले महिलाएं बेटियों को चेक करती थी कि तुम्हारी आंख की रोशनी है कि नहीं, तो चलो सुई में धागा डालो। सुई में धागा यदि डालने आ गया तो रोशनी अच्छी है, रोशनी का चेक, कोई डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं बच्चों कि आंख में येलो स्पॉट पर क्लियर फोटो बनता है, और येलो स्पॉट में भी पीक बिंदु में भी एक जगह होता है जिसका नाम है फोबिया। फोबिया पर एकदम से क्लियर फोटो बनता है। तो ये सब सवाल पूछता है, जानकारी रखना है। तो देखो बच्चों थोड़ा सा बोर्ड पे भी थोड़ा समझाते चलते हैं कि ऑप्टिक नर्व जब एराइज हो जाएगा ब्लाइंड स्पॉट से तो ब्रेन से जुड़ जाएगा। जस्ट लेटरल, यानी थोड़ा सा लेटरल मतलब क्या होता है? बगल में। मान लो यहाँ बैठे हुआ कोई बगल में है तो जस्ट बगल में नहीं, लेटरल। लेटरल कहते हैं आजू बाजू में, इधर उधर, साइड में जिसको कहते हो। तो लेटरल साइड ऑफ ब्लाइंड स्पॉट में येलो स्पॉट यानी पीक बिंदु बनेगा, जिसको माकुला ल्यूटिया भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना, विथ सेंट्रल पीक और फोबिया, है ना। तो ये जो फोबिया होता है FOVIA, ये फोबिया पर सबसे क्लियर फोटो बनता है। यानी देखो बच्चों लिखा हुआ है कि फोबिया जो है सबसे पतला लेयर होता है जहां पर कोन्स सिर्फ प्रेजेंट होते हैं। कोन यानी रॉड वहां नहीं रहेगा, और वहां पर वेरी शार्प इमेज इज फॉर्म, यानी बहुत ही साफ सुथरा प्रतिबिंब बनेगा, चित्र बनेगा, फोटो बनेगा। और फोबिया जो है विजुअल एक्टिविटी के लिए जाना जाता है, वहां ग्रेटेस्ट होगा। तो इसी को बताए। अब ध्यान देना है कि फोबिया में बहुत क्लियर इमेज क्यों बनता है? तो क्योंकि वहां रॉड्स नहीं, सिर्फ कोन्स पाया जाता है बच्चों, कोन्स के सिवा कुछ नहीं पाया जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दे देना है। अब जो है हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि आंख में बाहर की ओर क्या था? ऐसे कॉर्निया, और बीच में ऐसे था लेंस। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो जगह होता है ना, उसको इंटीरियर चैम्बर या एक्वस चैम्बर कहते हैं। और उसमें एक लिक्विड भरा हुआ होता है जो जल जैसा होता है, वाटरी फ्लूइड, उसको कहते हैं एक्वस फ्लूइड। और फिर लेंस और रेटिना के बीच में जगह होता है, उसको कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर या वाइट्रस चैम्बर। और उसको उसमें जेली जैसा गाढ़ा, जेल पेन देखे हो ना, या जेली जैम खाए भी होगे बच्चों, तो जेल जैसा गाढ़ा लिक्विड होता है, उसको कहते हैं वाइट्रस ह्यूमर। और उस चैम्बर को क्या कहेंगे? वाइट्रस चैम्बर। तो दो चैम्बर होता है बच्चों। डायग्राम से भी समझाएंगे, चिंता मत करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि एक बार नहीं समझ में आएगा तो बार बार वीडियो देखना, गया गाइडेंस प्रोग्राम में जो डाला हुआ रहेगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, बस घर में बैठ करके और जब मर्जी तब पढ़ो। हम तो यही सलाह देते हैं कि मोबाइल में जो इधर उधर का वीडियो देखते हो, जितने सब लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट, साइंस सब कुछ डाला जा रहा है, वो वीडियो देखो, गया गाइडेंस प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर लो। सब जो भी पढ़ाएंगे सब तुम्हारे पास जाएगा और उसको देख सकते हो। बेटा कैरियर बनाना है तो, वरना टाइम पास करना है आम स्टूडेंट की तरह, तब तो भाई हमारा सलाह अच्छा नहीं लगेगा। तो जो स्पेस है कॉर्निया और लेंस के बीच में, उसको एक्वस चैम्बर कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें पानी जैसा तरल भरा हुआ होता है, जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और जो स्पेस लेंस और रेटिना के बीच में है, उसको वाइट्रस चैम्बर कहते हैं। और वाइट्रस चैम्बर में जो लिक्विड भरा हुआ रहेगा बच्चों, उसको हम लोग वाइट्रस ह्यूमर कहते हैं। थोड़ा गाढ़ा होता है, अंतर यही है। समझाएंगे डायग्राम से कौन कहां पर है। अब देखो,
हमारे आंख को प्रोटेक्शन भी देता है। ये जो मटकाते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे ब्लिंकिंग करते हैं, आंख को पलक झपकाते हैं, तो ये किस लिए दिया है? पलक झपकाने के लिए नहीं ना, ये प्रोटेक्शन के लिए दिया है। तो आई लिड्स होता है, जब हम लोग सोते हैं तो क्या होता है? आई लिड्स हमारा बंद रहता है, यानी आंख को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है ना। तो आई लिड्स प्रोटेक्शन के लिए होता है। अपर आई लिड होता है बच्चों, और एक लोअर आई लिड होता है। हालांकि तीसरा आई लिड भी खरगोश वगैरह में हुआ करता है, हम लोग में वो रिड्यूस कर गया है, फंक्शन लेस हो चुका है, उसको वेस्टिजियल कहते हैं, तो लेकिन कोई काम नहीं करता है। देखियोगे नाक के तरफ, यहाँ कॉर्नर में, दोनों आंख में, यहाँ पर एक मांसल छोटा सा लोथड़ा टाइप का उभरा हुआ रहता है ना। तो थर्ड आईलिड रहा करता था पहले, उसका नाम था निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो है ही नहीं तो जानने की क्या जरूरत है, इसलिए इसका चिंता ही छोड़ दो। एनसीईआरटी कहता है कि जो है वही जानो, बाकी इधर उधर का मत जानो। अब देखो बच्चों, मूवमेंट यानी ओपनिंग क्लोजिंग आईलिड का होता है, उसको क्या कहते हैं? ब्लिंकिंग। हिंदी में क्या कहते हैं? मटकना। अब मटकना का अर्थ लोग अलग अलग जैसे समझते हैं। आंख मटकाना, आंख मटका रहे हो, कभी कभी बोलचाल की भाषा में सुने होगे ना कि मटकी मार रहा है, तो मटकना मतलब अंग्रेजी में ब्लिंकिंग ऑफ आई। अब सोच अलग अलग होता है बच्चों, जो अच्छे सोच वाले होते हैं वो अच्छा मीनिंग समझते हैं, और जो गलत सोच वाले होते हैं गलत समझते हैं। अब समझने वाले को क्या समझाया जाए? जो जैसा समझते हैं वैसा ही उनको समझ में आता है ना। तो ब्लिंकिंग को हम लोग कहते हैं मटकना। और ये मटकने से वैज्ञानिक कारण क्या है इसका? आंख में एक तेल निकलता है बच्चों, सीबम। सीबम का मॉडिफिकेशन है मीबोमियन ग्लैंड के रूप में, जो नहीं एनसीईआरटी में है। तो वो क्या है? तेलीय पदार्थ निकालता है। तो जब हम लोग ऐसे देखते हैं तो तेलीय पदार्थ सूख जाता है। तो जैसे ही सूखता है तो ब्रेन मैसेज देता है आईलिड को ब्लिंक होने के लिए, नहीं मटकने के लिए। तो आंख ऐसे मटकाते हैं। अब मटकाते हैं तो फिर से तेलीय पदार्थ आंख के पूरे चारों तरफ फैल जाता है, और हम लोग देख पाते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, रेटिना तक जाता है। यदि वो तेल हमेशा के लिए सूख जाएगा तो हम लोग हमेशा के लिए अंधा हो जाएंगे। और जो ब्लाइंड होते हैं, कलर ब्लाइंड, उसमें वही तेल निकलना बंद हो जाता है, जिससे कॉर्निया जो है पूरा का पूरा सूख जाता है। तो नेत्रदान में अभी भी समझाया था शुरुआत में कि पूरा आंख नहीं बल्कि कॉर्निया का सिर्फ डोनेशन किया जाता है। यानी नेत्रदान महादान में पूरा आंख दान नहीं किया जाता है, आंख का कॉर्निया वाला पार्ट। अब किसी को लेंस गड़बड़ है तो लेंस चेंज होता है, लेकिन टोटल ब्लाइंडनेस का कारण और ये सीबम वगैरह बनने में जो हेल्प करता है वो विटामिन ए थोड़ा सा मदद करता है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जितने बात हम लोग समझे उसको डायग्राम सब आप लोग को दिखाना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। देखो ये जो है पीछे से समझ लो पहले, इस सबसे बाहर का लेयर है आउटर मोस्ट लेयर, जिसका नाम है स्क्लेरा। फिर बीच वाला लेयर जो भाग दिखा है इसका नाम है कोरोइड, और ये अंदर वाला लेयर है इसका नाम है रेटिना। यानी 3 लेयर बताए थे, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। अब देखो स्क्लेरा पीछे जो है सो पतला था, आगे की ओर बल्जी मतलब उभरा हुआ पार्ट, जो आंख का पार्ट दिखाई दे रहा है, यही कहलाता है कॉर्निया। अब कॉर्निया को बहुत लोग क्या कहता है? चोरनिया। आपको ऐसे कह दे कि तू चोरनी है, गुस्साएगा कि नहीं? है चोरनी है? अरे भाई आंख वाला कॉर्निया को चोरनिया कह रहा है, तो चोरनिया नहीं कहना है, अपना लैंग्वेज नहीं बिगाड़ लेना है। कॉर्निया नाम है उसका, कॉर्निया, ठीक है ना। तो कॉर्निया पूछेगा किसका है? तो बाहर वाले लेयर का है, यानी स्क्लेरा लेयर का है। तो सबसे बाहर के लेयर का नाम क्या है बेटा? कॉर्निया। ये वाला लेयर जो देख रहे हो कॉर्निया है। अब देखो यहाँ पर क्या है? लेंस। अब लेंस और कॉर्निया के बीच का जो खाली जगह है इसी का नाम है इंटीरियर चैम्बर, जिसको कि एक्वस चैम्बर भी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वाटरी फ्लूइड भरा हुआ है, इसलिए उसका नाम पड़ा है एक्वस चैम्बर। अब देखो इस लेंस बस 5 मिनट में फिनिश हो रहा है क्लास। ये जो लेंस है, लेंस और रेटिना के बीच का जो खाली जगह है इसका नाम है वाइट्रस चैम्बर या पोस्टीरियर चैम्बर, और इसमें गाढ़ा जेली जैसा लिक्विड भरा हुआ है जिसको कि वाइट्रस ह्यूमर कहते हैं। पढ़ाई मेहनत करने का चीज है बच्चों, गप करने का नहीं है, टाइम पास करने का नहीं है, कंसंट्रेशन बहुत हाई रखना होगा। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और आप लोग जो है सो कहीं पे निशाना कहीं पे निगाहें, तो फिर काहे को पढ़ाऊं मैं? आंखें निगाहें कहीं और है तो आंखें क्यों पढ़ाऊं? गड़बड़ है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है आप कंसंट्रेशन हाई रखिए। अब देखिए यहां पर मैं बताया था कि आईज थोड़ा सा पीछे चले, बीच का लेयर जो है, ये बीच का लेयर को क्या बताया था मैं? कोरोइड। पीछे पतला है ना, आगे आकर के मोटा हो गया है ना, इसी मोटा को हमने समझाया था सिलियरी बॉडी। तो ये सिलियरी बॉडी हो गया, और सिलियरी बॉडी आगे की ओर ऐसे निकल करके बनाया हुआ है, यह है आइरिस। यही आइरिस काला, जो आंख में काला दिखता है ना वैसा गोल, वैसा है नहीं एक्चुअली में, ये वाला पार्ट है आइरिस। और इधर भी ऊपर से भी देखो
ऊपर से भी दिख रहा है, पीछे लेयर था कोरोइड पतला, आगे आके मोटा हो गया सिलियरी बॉडी, और सिलियरी बॉडी से निकला हुआ है आइरिस। अब दोनों आइरिस के बीच का खाली जगह क्या कहलाता है? प्यूपिल, जिस वहां का तारा हमने बताया था। इसी प्यूपिल से होकर के लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अब ये प्यूपिल जो है सो अंधेरा में जाते हो तो ये पूरा ऐसे सिकुड़ के और प्यूपिल को बड़ा कर देता है ताकि अधिक से अधिक रोशनी जा सके, क्योंकि अंधेरा में कम रोशनी होता है, ताकि कुछ देख सके। और जब ब्राइट लाइट में जाते हो तो ये जो है सो ऐसे होकर के छोटा करता है ताकि थोड़ा थोड़ा लाइट जाए। लेकिन फोटो बनने का काम जो यहाँ पर होता है रेटिना पर, जो बताया था रोडोप्सिन वाला केमिकल, कि रोडोप्सिन टूटेगा ऑप्सिन में और रेटिनल में, विटामिन ए का डेरिवेटिव में। और जब रोडोप्सिन टूटेगा तब ब्राइट लाइट जाएगा और कोन सेल बनाएगा, और जब कोन सेल पर बनना शुरू हो जाएगा तो रोडोप्सिन का लेयर हट जाएगा। अब देखो यहां पर जो बीच का सबसे अंदर रंगीन लेयर दिखाया बेटा, इसी लेयर का नाम है रेटिना। अब इस रेटिना में 3 लेयर होता है, जिसको इस डायग्राम में नहीं बताता है। सबसे अंदर इधर कोरोइड की तरफ क्या रहेगा? गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, उसके बाद रहेगा बाइपोलर न्यूरॉन, उसके बाद रहेगा फोटो रिसेप्टर सेल्स, जिसमें रॉड सेल्स और कोन सेल्स होता है। ठीक है, तो अब देखो मैकेनिज्म में आते हैं। तो लेयर सब हो गया। ये जो एरिया है बच्चों, यहाँ पर रॉड्स और कोन्स नहीं होता, इस जगह को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। किसको? ये वाला पोर्शन पे जो काला काला दिखाए हुए ना, यहाँ काला वाला पार्ट पे देख रहे हो, रेड वाला है लाइनिंग, यहाँ टच कर रहा है? नहीं कर रहा है बच्चों। इधर से रेड वाला है कंटिन्यू नहीं, यही आके एंड हो गया। तो जो बीच का हल्का सा गैप है, इस जगह को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि वहां न रॉड सेल होता है न कोन सेल होता है। उसके जस्ट लेटरल यहाँ पर देखो गड्ढा, इसी जगह का नाम है येलो स्पॉट। और येलो स्पॉट यहां से यहां तक को कह रहे हैं, जहां से धंसना शुरू हुआ है यहां से यहां तक, लेकिन इसमें धंसते धंसते जो एकदम फाइनल टच कर रहा है कोरोइड लेयर से, इस जगह को कहते हैं फोबिया। और फोबिया में सिर्फ कोन सेल होता है, वहीं पे सबसे क्लियर इमेज बनता है। जैसे कभी कभी हम लोग परीक्षा होता है तो बच्चों को चेक करते रहते हैं ना इन्विजिलेशन ड्यूटी में। अब ऐसे ताकते हैं तो बच्चा इधर वाला समझता है कि हमको तो सर देख नहीं रहे हैं, और मुंडी उधर घुमा कर पूछ लेता है। हम लोग घूमते हैं, क्या करा था जी? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं कैसे करा था? देख तो रहे हैं। जैसे अभी बताया ना कि हम आपको देख रहे हैं, लेकिन हमको इन पे भी नजर है कि इनका कॉन्सेंट्रेशन एकदम हाई है और इधर ही देख रहे हैं। हल्का सा मूवमेंट करेंगे तो पता चल जाएगा हमको, है ना? तो उससे पता चल जाता है। तो आंख पढ़ लोगे तो अलर्ट हो जाओगे कि सर यदि इधर देख रहे हैं तो यहाँ ध्यान नहीं है, ध्यान इधर है। इसी को कहता है कुछ लोग कि कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना, यानी निगाहें इधर है और निशाना इधर है कि देख रहे हैं। जैसे यहां हम देख रहे हैं, अभी भी हमें दिखाई दे रहा है। तुम लोग को लग रहा है कि यहां देख रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो फोबिया है उसका फोटो यहाँ का बन रहा है, लेकिन ये जो पूरा जो रेटिना है, इधर जो रेटिना है बच्चों, इससे पूरा सराउंडिंग का फोटो बनता है। बात समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा होता है? तो आंख के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों ऐसा होता है। गलत फहमी में नहीं रहना है कि यहाँ देख रहे हैं तो सिर्फ उसी को देख रहे हैं सर, बाकी को नहीं देख रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि जहां से कोई नहीं आ रहा है, एक पर्दा टंगा हुआ। जहां तक रेटिना का रेंज जाएगा, रेटिना कहने का मतलब देखो, इसमें यहां तक रेटिना है, यहां से लेकर यहां तक रेटिना है, और यहां से फिर लेकर के और यहां तक रेटिना है। तो यहां से लेकर नीचे सामने तक फोटो बनता है, लेकिन सबसे क्लियर फोटो कहां बनता है? यहां बनता है। तो जहां आमने सामने देख रहे होते हो यहां बनता है। ठीक है ना? इसलिए इसको येलो स्पॉट हमने समझाया था। ठीक है बच्चों, अब जो है सो मैकेनिज्म जो है आंख का देखने का, तो देखने में क्या होता है? लाइट पहले आता है। लाइट जो है सो आंख के किस पार्ट पे पड़ेगा? कॉर्निया। कॉर्निया से रिफ्लेक्शन होके कहां जाएगा? तो कॉर्निया के ठीक पीछे क्या है? एक्वस चैम्बर। उसमें क्या है? लिक्विड भरा हुआ एक्वस ह्यूमर, ताकि वो क्या करता है? उस लाइट को, जिसको कहते हैं ना छितराना, टॉर्च जलाते हो तो लाइट थोड़ा सा छितरा जाता है ना। अब एकदम मत समझना कि तुम मार देंगे कि छितराइए जाएगा, वैसा नहीं समझना है। तो थोड़ा सा इधर स्कैटरिंग जिसको कहते हैं, फैल जाना है ना, तो फैलता है, ताकि एक साथ स्ट्रॉन्ग लाइट ना पड़े रेटिना पर, ताकि रेटिना में आग ना लग जाए, रेटिना जल न जाए, ऐसा ना हो। तो एक्वस चैम्बर, अब एक्वस चैम्बर से प्यूपिल जो है वो थोड़ा सा जाने देता है। आइरिस के बीच में जगह है। प्यूपिल से कहां जाएगा? तो लेंस पर। लेंस से कहां जाएगा? फिर वाइट्रस चैम्बर में जो जेली जैसा है, और वहां से रेटिना पर जाता है। जैसे ही रेटिना पर लाइट जाएगा तो लाइट क्या है? एक स्टिमुली है, एक उद्दीपन पैदा करने वाला केमिकल हुआ। तो वो लाइट जाकर के क्या करेगा? जो रॉड सेल में रोडोप्सिन था उसको डिस्टर्ब करेगा। रोडोप्सिन टूटो, तो रोडोप्सिन का जो है ऑप्सिन और प्लस रेटिनल अलग अलग होगा, और वहां एक संवेदना
एक इम्पल्स, एक आवेग पैदा लेगा, और वो जो आवेग पैदा लेगा तो वो क्या करेगा, उसके सबसे पहले जो गैंग्लिया था उसको डिस्टर्ब कर देगा, एक्शन दिला देगा जो आराम कर रहा था। गैंग्लिया किसको डिस्टर्ब करेगा, बाइपोलर न्यूरॉन को। बाइपोलर किसको डिस्टर्ब करेगा, अंदर वाले रिसेप्टर से, और वहां के बाद जो है मैसेज को, क्योंकि बाहर से कौन लिया था पहले, सबसे बाहर इधर से देखोगे तो कौन पड़ेगा, फोटो रिसेप्टर का रोड सेल, और कौन सेल किसको दिया, तो वो दिया बाइपोलर न्यूरॉन को। अब बाइपोलर न्यूरॉन किसको दिया बच्चों, गैंग्लिया को। अब गैंग्लिया जो ऑप्टिक नर्व था यहाँ पर, ये जो देख रहे हो ऑप्टिक नर्व, इस ऑप्टिक नर्व लिखा हुआ ना बेटा, ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व से जाकर के ब्रेन का सेरिब्रम से कनेक्टेड है, और सेरिब्रम पे मीटिंग होता है। कैसे तुम गलती करते हो तो कोई पकड़ के ले जाता है, देखिए आपका बेटा आपकी बेटी गलती कर रही थी, और जहां ले जाते हैं, अच्छा क्यों करा था गलती जी, 5 बार उठक बैठक करो और जाओ छोड़ दो, फैसला वही होता है ना। तो उसी तरह से इमेज बनने का काम यहाँ होता है जरूर, लेकिन छोटा सा, उसका फैसला कहाँ होता है, ब्रेन में। अब ब्रेन जो है प्रोसेसिंग करता है बच्चों, और प्रोसेसिंग करने के बाद हम किसी ऑब्जेक्ट को उसी रूप में देख पाते हैं। तो मैकेनिज्म में ही बताया गया है कि लाइट रेज जो है फोकस होता है रेटिना पर, किसके थ्रू, तो कॉर्निया से होते हुए और लेंस से होते हुए, जब वहां जाएगा तो जनरेट करेगा पोटेंशियल, यानी इम्पल्स, और वह इम्पल्स रॉड एंड कोन सेल को डिस्टर्ब करेगा। अब वहां पर जो फोटो पिगमेंट था रॉड ऑफ सील, वो ब्रेक करेगा, टूटेगा, किसमें, तो ऑप्सीन यानी प्रोटीन में, और रेटिनल जो कि एक एल्डिहाइड डेरिवेटिव है विटामिन ए का बच्चों। अब जैसे ही तोड़ेगा तो वहां का जो परमिएबिलिटी है वो जो है सो बढ़ जाएगा, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, और फोटो रिसेप्टर सेल जो है वो चेंज कर देगा सिग्नल को, और सिग्नल को भेज देगा सीधे जो है ब्रेन की ओर। यानी जो सिग्नल जनरेट हुआ है एक्शन पोटेंशियल के रूप में, उसको जो है गैंग्लिया सेल बाइपोलर न्यूरॉन से होते हुए रिसीव करके और एक्शन पोटेंशियल को भेज देगा कहां, तो फाइनली भेज देगा विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम ब्रेन में एक पार्ट होता है, हम पढ़ाए थे, सेरिब्रम के बारे में जानना चाहोगे तो इसके पहले वाला वीडियो देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह जो है सो आप लोग को पढ़ाते हैं ना, लेकिन सब देखना है तो आप बैक वाले को देखोगे तो समझ में आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर इम्पल्स विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में जाता है, और ब्रेन जो है उसको ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू रिसीव करता है, और ब्रेन उसको एनालाइज करता है, न्यूरल इम्पल्स को एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को सही सही फाइनली देख पाते हैं। तो हम समझते हैं यहाँ के बारे में जो समझाए आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, अच्छे से आया ना बच्चों। और यदि कुछ पूछना है तो बाद में पूछ सकते हो, और नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हो, और जनरली भी पूछ सकते हो। ठीक है, आज इतना ही, और एक क्लास और होगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और 11th में जितना भी टॉपिक्स हमें मिला था वो भी समाप्त हो जाएगा, और आप एक क्लास और उसमें कान के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।